आपका आहार नेचुरल होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए। आहार नेचुरल का मतलब क्या है कि कम से कम उसमें बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेसिंग प्रोसेस है, वो जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, और पूरी विश्व के जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वैज्ञानिकों का मानना है कि आज डायबिटीज बढ़ रहा है, हृदय रोग बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब का कारण यही है कि हमारा भोजन विकृत हो गया है। हमारा भोजन अब नेचुरल नहीं रहा। इसलिए ये ध्यान रखें कि अपने भोजन को जितना नेचुरल रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अनाज को ही लीजिए। जो भी अनाज खाते हैं उसे कितने प्रोसेस से गुजारते हैं। उसे कूटते हैं, पीसते हैं, छानते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उसी अनाज को, जैसे चना है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, गेहूं है, तिल है, यदि आप उसे उसी रूप में अंकुरित करके खाते हैं, स्प्राउटेड करके खाते हैं, तो वह अनाज आपके लिए दवा बन जाता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च है, खोज है कि जब अनाज को अंकुरन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसमें विश्व की जितने महानतम उपयोगी तत्व है, चाहे थायमिन हो, चाहे रिबोफ्लेविन हो, चाहे नाइसिन हो, चाहे पेंटोथेनिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, फॉलिक एसिड हो, ये सारे के सारे उसमें 500-600 टाइम्स संवर्धित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी दवा बन जाती है। देखो, आज से 25-30 साल पहले मेरी एक रिसर्च पेपर, और एक नहीं कई जगह वो प्रकाशित हुआ, उसमें हमने उस समय यानी तीसरी दुनिया, जिसको गरीब मुल्क कहते हैं, और वहाँ पर बच्चे अंधता के, आपके बेरी रिकेट्स इत्यादि अनेक बीमारियों से, यानी मेल न्यूट्रिशन से ग्रस्त पाए जाते थे। तो उनके समाधान के लिए हमने विशेष रूप से इस अंकुरित अनाज को और उनके विविध प्रकार के व्यंजन को हमने उन्हें बताया था कि यदि इसका प्रयोग करें तो फिर डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर जितनी माताएं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। अब कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम की गोली खाते हो, वह शरीर में और जा करके डिपॉजिट हो जाता है, किडनी रोग पैदा करता है, हृदय रोग पैदा करता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। लेकिन उसी कैल्शियम को आप अनाज से प्राप्त करते हो। जैसे कैल्शियम का खजाना है, क्या खजाना है? तो आपके तिल, काला तिल, दुनिया में तिल ऐसा आहार है जिसमें सबसे ज्यादा
कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। इसे ध्यान रखो। उस कैल्शियम और आयरन को माताएं अच्छी तरह सुन लो। तो ये ध्यान रखा करो कि काले तिल को अंकुरित करके खाया करो, स्प्राउटेड कर लो, और बहुत शानदार अंकुरित होता है। और उस काले तिल में आप खजूर मिलाकर खाओ, आप जो है मुनक्का किशमिश मिलाकर खाओ, तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, आर्थराइटिस है, इन सब में बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। तो रोज कम से कम 15 से 25 ग्राम एक आदमी के लिए तिल का अंकुरन बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। इसी प्रकार से 6 मकार याद रखो। मूंग है, मोठ है, मसूर है, चना है, मकार मेथी है, मटर है, मूंगफली है। इसको भिगोकर खाते हो तो इसमें वो सारे तत्व पैदा हो जाते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसे ध्यान रखा करो कि हम कहते हैं लिव नेचुरली, ईट नेचुरली, थिंक नेचुरली, बी नेचुरली, यानी अपने आहार को जितना नेचुरल रख सकते हो उतना नेचुरल ढंग से आहार का प्रयोग करो। एक एक आहार अपने आप में प्रकृति के अनुपम अद्वितीय करिश्मा है। यदि उसको हम नेचुरल ढंग से खाते हैं तो इन आहारों में वो सारे तत्व हमें मिल जाते हैं जो हृदय रोग से रक्षा करते हैं, जो ब्लड प्रेशर से मुक्ति दिलाते हैं, जो बेरी बेरी से पैरों में सूजन है, आपके जितने भी रोग हैं, क्योंकि जब आहार को अंकुरित करते हो तो उसके अंदर वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि लाइफ प्रोसेस के कितने बहुमूल्य तत्व है। यानी उसके किसी खंड में एक नन्हे से मूंग को ले लो, तिल को ले लो, अल्फा अल्फा को ले लो, रिजका को ले लो, कोई भी अनाज, तो उसमें प्रकृति की लेबोरेटरी में बनी हुई कितनी अद्भुत चीज़ है। क्योंकि अब हमारे पास पूरा डाटा है कि किस प्रकार से उसमें ये बहुमूल्य तत्व जो है उसमें पैदा होते हैं। किसी खंड में थायमिन है, किसी खंड में रिबोफ्लेविन है, किसी खंड में नाइसिन है, पेंटोथेनिक एसिड है। अब ये सारी इतनी सारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, करीब 1101 बीमारियों से रक्षा करते हैं हमारी। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि अपने आहार में नेचुरल आहार का महत्व ज़्यादा दो। लेकिन आप सबको अच्छा लगता नहीं है। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन आपको भोजन दिया जाता है। 2-3 बातें इस संदर्भ में विशेष रूप से कहनी है कि अन्न का निरादर नहीं करो, अन्नम न निंदात, ये उपनिषद का मंत्र है। अन्नम वही ब्रह्म रस वही सह, अन्नम भवन्ति भूतानि, अन्न से ही समस्त प्राणियों का उद्भव हुआ है। ये भगवान कृष्ण का वक्तव्य है, उपनिषद का वक्तव्य है। अन्नम वही ब्रह्म रस वही सह, अन्न ही ब्रह्म है। अन्नम मृत्यामृत जीवातुमाहु, अन्न ही मृत्यु का साक्षात देवता है और वही अमृत है जो हमें दीर्घ जीवन देता है। तो उसका निरादर करोगे तो बहुत खतरनाक बात है। और एक चीज ध्यान रखो, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना, ताकि मैं आपको
अच्छी तरह से बता सकूं। ध्यान से सुनो। यमराज जो है ना, यमराज महाराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनसे मेरा टाई अप हुआ है। उनसे हमने जो है एक शर्त रखी हुई है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं और यदि वे अन्न का निरादर करते हैं तो उनका नाम वहाँ लिखा जा रहा है। अन्न का कभी निरादर मत करो, ध्यान रखो। और देखो, हम तो सब्जी को ऐसे उबाल कर ही खा लेते हैं, क्योंकि जितना उसे कम से कम प्रोसेस से गुजारोगे उतना हमारे लिए वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसे ध्यान रखो। डॉक्टर साहब, मैं 10 रोज पर घर जा रहा हूं। मैं बहुत उम्मीद के साथ आया था, इस बार जरूर ठीक हो जाऊंगा। पिछले साल भी आया था। मेरा पेट ठीक नहीं रहता है। एनिमा और क्या करवाया, कोलन भी करवाया। पेट साफ हो गया, लेकिन दूसरे सुबह से न कड़ी भूख लग रही है, न पैखाना हो रहा है। मेरा शुगर भी है, 150 है। आंख के नीचे और तनाव की स्थिति है। देखो, भूख नहीं लगती है और पेट साफ नहीं होता है। कल भी हमने पेट साफ करने के लिए 2-3 चीजें बताई थी, उसे ध्यान रखो। भूख नहीं लगती है, इसके लिए 2-3 उपाय मैं बता देता हूं। प्रायः जो है भूख नहीं लगने का, पेट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पेट का जो इकोसिस्टम है, पेट का जो पर्यावरण है। बाहरी पर्यावरण की बात हम करते हैं, लेकिन पेट में बाहर तो कुछ ही प्राणी हैं, लेकिन पेट में जितने बाहर प्राणी हैं उसे आप वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि 10 के ऊपर 12 जीरो लगा दो, उतने हमारे पेट के अंदर प्राणी रहते हैं। उनकी संख्या, और वो भांति भांति के हैं, अनेक स्पेसीज हैं उनकी, अनेक प्रजातियां हैं। तो ये ध्यान रखो कि और उनमें से कुछ जो है प्रोबायोटिक्स हैं, कुछ सिम्बायोटिक्स हैं और कुछ पैथोजेनिक हैं। तो जब पेट के ऊपर दुश्मन रोगाणुओं का आक्रमण हो जाता है तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो सिम्बायोटिक्स होते हैं, वो भी उनके साथ मिल करके और पेट के पूरे पर्यावरण को, पूरे वातावरण को इस प्रकार से हाईजैक कर लेते हैं, अपने चंगुल में ले लेते हैं कि पूरे पेट की स्थिति खराब हो जाती है और फिर शुरू हो जाता है ब्लोटिंग, एसिडिटी, पेन, बहुत सारी बीमारियां। तो ये ध्यान रखा करो, फ्लैक्चुलेंस। तो उस पेट के इकोसिस्टम को सही रखना बहुत जरूरी है। और इकोसिस्टम को सही रखने के लिए 2-3 बातें ध्यान रखो। वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में नहीं होगा। उसके लिए धैर्य के साथ महीनों प्रयोग करने पड़ेंगे। पहला प्रयोग करो,
गेहूं ले लो, गेहूं, आधा कप गेहूं, 2 कप पानी मिलाओ और सुबह उसमें मिला करके रख दो और 24 घंटे के बाद उस पानी को अलग करके पियो। फिर उसी पानी को उसी समय पानी डाल दो, फिर 24 घंटे बाद उस पानी को पियो दूसरे दिन सुबह। फिर उसी गेहूं को पानी डाल दो और फिर तीसरे दिन पियो। और ध्यान रखो, पहले दिन पियोगे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे दिन पियोगे इच्छा नहीं होगी पीने की, तीसरे दिन पियोगे उसमें भयंकर गंध आएगा। क्योंकि जैसे जैसे पानी की स्थिति जो है इस प्रकार से बढ़ती है तो उसमें एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये एंजाइम प्रीबायोटिक से काम करता है जो हमारे पेट में क्षतिग्रस्त है। प्रोबायोटिक्स हैं, उनकी जो है संख्या में कमी हो गई है तो ये उनको ताकत देता है और पुनः उन्हें जगाता है। इसलिए इसका नाम ही है एंजाइमेटिक ड्रिंक। और ये मात्र एंजाइमेटिक ड्रिंक ही नहीं बल्कि इसका नाम रखा गया है रेजुवेलक एंजाइमेटिक ड्रिंक। और इस पर 3-4 वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से रिसर्च किया। एक डॉक्टर कुलिंसकॉस जिनकी पुस्तक है एवोल्यूशन ऑफ स्प्राउट एंड ग्रासेस, दूसरा जर्मन साइंटिस्ट लिस्ली, तीसरा डॉक्टर एन विगमोर। इसमें से डॉक्टर एन विगमोर को हमने 1977 में विशेष रूप से आमंत्रित किया था हिंदुस्तान में। मैं उसका कन्वेनर था। जयपुर में उनके कई जगह कार्यक्रम हमने किए थे। तो ध्यान रखो कि ये जो है उनकी रिसर्च है कि इसे पानी में लैक्टोबैसिली, एस्पेरिगुलस ओराइजे, डेक्स्ट्रिन्स, सेक्टोमाइसेस, ये बहुमूल्य तत्व उसमें पैदा हो जाते हैं जो आपके पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं और जिसके कारण आपके मुंह में छाले हो जाते हैं